नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आज एक खास दिन है जिसे योग दिवस के रूप में जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिनों के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो किसी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय है। योग की उत्पत्ति भारत में हुई थी, जिसे आज पूरी दुनिया अपनाने लगी है। इसी महान विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं योग दिवस के मौके पर विशाखापत्तनम से योग कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं। उनके साथ तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं और हम बता दें कि जो डिप्टी सीएम है पवन कल्याण, वो भी वहाँ मौजूद हैं। हम सीधे आपको ले चलते हैं विशाखापत्तनम और दिखाते हैं कि योग दिवस पर किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी महानुभाव वहाँ मौजूद हैं और योग कर रहे हैं। కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యారు, సత్తా చాటారు. యోగాంధ్ర కార్యక్రమం ట్రెండ్ సెట్టర్ గా నిలిచింది. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించిన ఈ ఉద్యమాన్ని మనం అందరం ఆచరించి జీవన విధానంగా మార్చుకొని అందరిలో చైతన్యం తీసుకొస్తూ తెలుగు జాతి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా పిలిపిస్తున్నా. ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత విజయవంతంగా నిర్వహించిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. జై భారత్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్. జై ఆంధ్రప్రదేశ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ సందర్భంగా మనం ఒకటి ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాలి. మన ఊహ తెలిసినంత వరకు గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారు కానీ, మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ అనారోగ్యం అని ఎప్పుడూ వినలేదు. దీనికి కారణం ఖచ్చితంగా యోగా అనే చెప్పుకోవాలి. వాళ్ళిద్దరూ 24 గంటలు కేవలం పడుకునేది 4-5 గంటలు మాత్రమే. ఇద్దరూ ఎప్పుడూ కూడా యువకుల్లా 7 పదుల వయస్సులో కూడా నవ యువకుల్లా దూసుకుపోవడానికి కారణం ముమ్మాటికి మన సాంప్రదాయాల్ని గౌరవించడం, మన విలువల్ని పరిరక్షించడం, యోగా ద్వారా వారు ఎప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉండడం మనందరికీ ఆదర్శవంతం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వెల్, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, Department of Posts is proud to release a commemorative postage stamp, first day cover. These philatelic tributes on the occasion of 11th International Day of Yoga capture the essence of yoga as a symbol of harmony and health. Now I request DSVR Murthy Garu, Chief Postmaster General, Andhra Pradesh Circle, to hand over the album to the Honorable Minister, Sri Chandrasekhar Pemmasani Garu. आप देख सकते हैं पीएम मोदी स्वयं मौजूद हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम भी वहाँ मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं और योग दिवस मनाया जा रहा है। सब लोग मिलकर योग कर रहे हैं. చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ జరిగింది. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. विश्व मंच पर भारत की अमूल्य पहचान है और विश्व मंच पर भारत की आत्मा को पहचाने वाले योग दूत का हम स्वागत करें. आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर हम गर्व से स्वागत कर रहे हैं उस नेता का जिनकी सोच ने योगा को केवल भारत की सीमित नहीं किया, बल्कि विश्व भर में स्थापित संतुलन और शांति का प्रतीक बना दिया. 2014 में संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रस्ताव से लेकर आज करोड़ों लोगों तक योग की अभ्यास जगाने तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग को भारत की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है. अभी हम अनुरोध करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर अपनी अमूल्य संदेश प्रस्तुत किए.
उनके जीवन में योग केवल अभ्यास नहीं, एक आदर्श है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव जाधव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं। गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड्स, बियॉन्ड एज और एबिलिटी।
अच्छी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time,
It is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा is the pause button that humanity needs to breathe, to balance, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। Let this Yoga Day mark the beginning of Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दे, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी
दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने, और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो ये पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सभी देशवासियों को योग दिवस की बधाई दी है। यहाँ एक चीज हम बता दें कि ये एक मान्यता है कि इस दिन आदि योगी भगवान शिव ने अपने शिष्यों को योग का ज्ञान देना शुरू किया था, इसलिए यह दिन योग का उद्यम भी कहलाता है। इस खगोलीय और आध्यात्मिक महत्व के कारण ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए चुना गया था। हर साल 21 जून को पूरी दुनिया योग के रंग में रंग जाती है। पार्क हो या ऑफिस, स्कूल हो या सोशल मीडिया, हर जगह लोग योगाभ्यास करते दिखते हैं। हम अब रांची सीधे लिए चलते हैं आपको, और रांची में हमारे संवाददाता जयंत वहाँ हैं, जो वहाँ पर लोग योग कर रहे हैं, वहाँ से सीधे आपको जोड़ते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से लोग आज योग का अभ्यास कर रहे हैं, योग मना रहे हैं। जयंत हमारे साथ है रांची में। जयंत, क्या कहाँ पर योग दिवस मनाया जा रहा है जयंत आज? जयंत, हमारी आवाज आपके पास अब तक जा रही है? जयंत,
जयंत, ये रांची में भी योग दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने रांची में लोग वहाँ पर जुटे हुए हैं। जयंत हमारे साथ हैं। जयंत, ये रांची में कहाँ पर योग दिवस मनाया जा रहा है? हाँ जयंत, रांची में कहाँ पर ये योग दिवस का आयोजन किया गया है? अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आप वहीं सभी को रांची के जो मेरा विधायक नमस्कार। विधायक सीपी सिंह पहुंचे हुए हैं और అందరికీ स्वास्थ्य सचिव అంతర్జాతీయ ये भी యోగ इस దినోత్సవ సందర్భంగా जगह पे శుభాకాంక్షలు मौजूद है మరియు और अभिनंदन। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। विशाखापट्टनम स्वागतम सुस्वागतम। प्रोत्साहित करने करने वाले हैं योग का उद्देश्य योग का व्यक्तिगत शुरुआत स्वास्थ्य के बीच संबंध को उजागर आह्वान पर ताकि पर्यावरण में संतुलन और सतत विकास हो। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आज यहाँ पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, रांची विधायक भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित 27 सितंबर 2014 को और चूंकि रांची है, मुख्यमंत्री का भी वहाँ पर आवास है, तो क्या मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं? मौसम कैसा है वहाँ पर? आज योग दिवस है, हर लोग योग मना रहा है। मौसम भी कई दिनों से खराब चल रहे थे, अभी वहाँ का मौसम कैसा है? मौसम तो है, आज सुबह थोड़ी हल्की बारिश हुई थी, लेकिन बारिश के बावजूद लोगों का जो है वो आने का सिलसिला और लोग अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और योग की जो अभ्यास है वो करने के लिए जगह पर पहुंचे हैं। बारिश कम हो गई इस पर। सही बात है। तो वहाँ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, विधायक सीपी सिंह हैं, तमाम गणमान्य लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं, योग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, हमारे संवाददाता भी वहाँ जुड़े हुए हैं। एक बार थोड़ा हमारे दर्शक को दिखलाइए कैमरा के माध्यम से कि कितने संख्या में लोग वहाँ जुटे हुए हैं और लोग आके योग कर रहे हैं। पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है। जी अभी पहले प्रधानमंत्री का भाषण यहाँ सुनाया गया, लेकिन अब बाद से यहाँ तैयारी चल रहे हैं। अब तैयारी हो रही है कि अब से शुरुआत हो जाएगा यहाँ। तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद सभी जगह एक बार योग दिवस की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद लोग योग करना शुरू कर दिए हैं। अभी हम रांची से आपको जुड़े हुए थे, अब हम आपको धनबाद से दिखाते हैं कि धनबाद में कहाँ पे योग हो रहा है और धनबाद में कौन कौन लोग योग दिवस में शामिल हुए हैं, आज कहाँ पर योगाभ्यास किया जा रहा है। हम एक बार धनबाद जोड़ेंगे और धनबाद में दिखाते हैं आपको। तब तक के लिए ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम जयंत से बात करेंगे। जयंत आप बने रहिएगा हमारे साथ, ज़रूरत पड़ने पर आपको जोड़ेंगे। एक बार हम धनबाद में आपको दिखाते हैं कि धनबाद में भी हमारी टीम है और धनबाद में कोयला नगर में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कि धनबाद में हमारे संवाददाता खुद वहाँ प्रिया मौजूद हैं और धनबाद में BCCL के कोयला नगर नेहरू कॉम्प्लेक्स में योग दिवस मनाया जा रहा है, वहाँ भी लोगों का जुटान हुआ है। हम सीधे जुड़ते हैं प्रिया से। प्रिया, कहाँ पे योग मनाया जा रहा है धनबाद में? आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से धनबाद और रांची दोनों जगहों पर लोग योग करने पहुंचे हुए हैं। और धनबाद के नेहरू कॉम्प्लेक्स में लोगों का जुटान हुआ है। आप देख सकते हैं तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, योग कर रहे हैं। क्योंकि आंध्र प्रदेश में PM मोदी के भाषण के बाद योग की शुरुआत हुई है, हर जगह लोग योग करना शुरू कर दिए हैं। हमारे संवाददाता यहाँ पर मौजूद हैं प्रिया, हम उनसे प्रयास करते हैं जुड़ने का और जानते हैं कि वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन लोग आए हैं। प्रिया, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? के माध्यम से हर जगह रांची, धनबाद, हर जगह योग लोग कर रहे हैं। आवाज आ रहा है ना? यहाँ हम बता दें कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक नई थीम आती है, क्योंकि योग करना शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। आप योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। योग
ये ज़रूरत नहीं है कि केवल एक ही दिन आप करें अंतर्राष्ट्रीय योग के, आप रोज़ाना इसे कर सकते हैं। इससे आपकी शारीरिक क्षमता को मजबूती मिलेगी, आप जो अंदरूनी बीमारियां हैं वो भी दूर होगा। तो ये जो थीम लाया गया था योग दिवस को लेकर, इसका मेन थीम यही था कि लोग योग करें और निरोग रहें। मतलब अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उसमें भी कई तरह की कला है, योग के में भी कई तरह की कला है, और उस सभी कला को अगर आप अपने शैली में उतारते हैं, जीवन कार्य शैली में उतारते हैं, जीवन शैली में उतारते हैं, तो अधिकांश बीमारियां से मुक्ति मिलेगी। देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से, ये धनबाद का दृश्य है। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी भी वहाँ मौके पर हैं, वो भी खुद योग कर रहे हैं। यातायात पुलिस उपाधीक्षक भी हैं, मौजूद हैं वहाँ पर। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से। तमाम बीसीसीएल के अधिकारी भी हैं, सिटी एसपी भी वहाँ मौजूद हैं, ऋत्विक श्रीवास्तव जी हैं। आप देख सकते हैं स्पष्ट कि सभी लोग पहुँचे हुए हैं और योग कर रहे हैं, और योग करके ये मैसेज देने का काम किया जा रहा है कि योग करना शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। लोग पहुँचे हुए हैं, योग कर रहे हैं, और हमारे वहाँ पे संवाददाता प्रिया मौजूद हैं धनबाद से, हम उनसे जुड़ते हैं। और प्रिया, आप हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं? प्रिया, ये कहाँ पर अभी ये लोग पहुँचे हुए हैं, योग दिवस मनाया जा रहा है, कहाँ लोग योगाभ्यास कर रहे हैं? फिलहाल हम धनबाद बीसीसीएल के नेहरू कॉम्प्लेक्स में बीसीसीएल के सीएमडी सहित तमाम जो यहाँ के बीसीसीएल के वर्कर हैं वो सभी भी यहाँ मौजूद हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि इस तरफ यहाँ तमाम जो लोग हैं सभी योगाभ्यास कर रहे हैं, और इस तरफ टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाइव यहाँ पर चलाया जा रहा है। और जिस तरह से वहाँ पर योगाभ्यास किया जा रहा है, ठीक उसी तरह से आप देख पा रहे हैं। सही बात है, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी योगाभ्यास कर रहे हैं। भाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी योगाभ्यास में उतरे हुए हैं, और उन्हीं जो लाइव सब जगह चल रही है, और स्क्रीन पर देख के जो जैसे जैसे लोग सिखा कर रहे हैं, वैसे यहाँ भी धरातल पर उसी अनुसार से योगाभ्यास किया जा रहा है। ठीक है प्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ, जरूरत पड़ने पर फिर आपसे बात करेगी तो बात किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि हर जगह योग दिवस मनाया जा रहा है, लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। हम यहाँ बता दें कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक नई थीम तय की जाती है जो योग के एक खास पहल पर जोर देती है। इस साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ पर दर्ज की गई। मतलब यह थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के वैश्विक विचार को बढ़ावा देती है, जिसका अर्थ है कि स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य के लिए हमारे ग्रह और हम सभी की सेहत आपस में जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यह थीम योग के जरिए ओवरऑल हेल्थ और पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में कहा कि योग क्यों जरूरी है, योग के साथ साथ हमारा पर्यावरण की स्थिरता के महत्व भी जरूरी है। योग कोई नई चलन नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी एक आध्यात्मिक और शारीरिक विद्या है, जिसकी जड़ें भारत में गहराई तक फैली हुई है। आप देख सकते हैं धनबाद और रांची से हमारे संवाददाता खुद मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग वहां पहुंचे हुए हैं। स्वास्थ्य मिनिस्टर खुद रांची से इरफान अंसारी जुड़े हुए हैं। धनबाद की अगर हम बात करें तो तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, और बीसीसीएल के नेहरू कॉम्प्लेक्स में योगाभ्यास किया जा रहा है। वहीं रांची में विधायक, स्वास्थ्य मंत्री सहित तमाम लोग मौजूद हैं। धनबाद में सांसद ढुल्लू महतो की भी अभी पहुंचे हुए हैं, वो भी योग कर रहे हैं। अब देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ढुल्लू महतो खुद मौजूद हैं, सांसद ढुल्लू महतो। सामान्य स्थिति एक और बार इसका अभ्यास करेंगे और रोकसारी अभ्यास चेतना श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए बोल रहे हैं ना ऊपर आइए, या फिर हम लोग वाला चलवा दीजिए, उनको बोलिए। ढुल्लू महतो और धनबाद विधायक लाल सिन्हा बोल रहे हैं, ढुल्लू महतो आए हैं, धनबाद विधायक लाल सिन्हा भी आए हैं। प्रारंभ चेतना ना एक कला है, बल्कि आपकी शारीरिक क्षमता को भी उत्तीर्ण रखता है। आप लगातार खबरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, आप हमारे देख सकते हैं चैनल के माध्यम से
दोनों हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए। చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి। उंगलियों को आपस में फंसाइए। చేతులు इंटरलॉक చేయండి। हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए। చేతులను బయట వైపు తిప్పండి तमाम अधिकारी, और धीरे धीरे तमाम प्रशासनिक अधिकारी धनबाद में पहुंचे हुए हैं और योग कर रहे हैं। वहीं रांची में भी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हेल्थ मिनिस्टर और एमएलए भी मौजूद हैं। योग किया जा रहा है। एक बार फिर हम रांची की ओर रुख करते हैं और वहाँ की स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं कि किस प्रकार से लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और योग कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि रांची और धनबाद दोनों जगहों से हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं। हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद हैं। हर जगह देश के हर कोने में योग की जा रही है और सभी जगह लोग योग कर रहे हैं। पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు पाद हस्तासन प्रैक्टिस చేద్దాం। दोनों पैरों के बीच ये हम प्रयास करेंगे वहाँ संवाददाता जयंत से जुड़ने का। आपके हाइट को भी बढ़ाने में बहुत ज्यादा लाभदायक है ताड़ासन। धीरे धीरे नीचे की ओर, चलिए बोलिए तब करें। धीरे से हाथ बगल में, धीरे से नीचे। दूसरा आसन है वृक्षासन। वृक्षासन में ध्यान रखिएगा, आप जिस पैर पे खड़े हैं उसका घुटना टाइट कर लेंगे, पीछे की ओर खींच के रखेंगे। धीरे से बायां दाहिना घुटना टाइट करेंगे और बायां पैर उठाते हुए दाहिनी जगह पे रखेंगे। देख लेना प्रेम, ठीक है। जिनसे जितना बन पाता है। हेलो। धीरे से हाथ बगल में, धीरे से हाथ ऊपर की ओर, क्योंकि बिल्कुल सीधी। नहीं सक रहे हैं। आपकी एकाग्रता बढ़ाने में, शरीर और मन को संतुलित करने में बहुत ही लाभदायक आसन है वृक्षासन। धीरे धीरे हाथ बगल में, धीरे से नीचे, उसके बाद पैरों को नीचे कर देंगे। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएंगे। धीरे से दाहिना पैर उठाते हुए बाई जगहों पे रखेंगे। आप एक दूसरे को देखें ना, एक दूसरे को देखेंगे तो गिर जाएंगे। धीरे से दोनों हाथ बगल में, धीरे से प्रणाम मुद्रा में, दृष्टि एक बिंदु। गर्दन दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज लोग योग कर रहे हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इसका नाम दिया गया है और लगातार योग हो, आप देख सकते हैं रांची में भी लगातार लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, लोग योग कर रहे हैं। धनबाद में भी योग कर रहे हैं। इसी तरह हर जगह में हजारीबाग, बोकारो, देवघर, दुमका, गिरिडीह, पाकुड़, साहेबगंज, झारखंड के हर हिस्से, बिहार, पूरे देश में सभी लोग पहुँचे हुए हैं और आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उस पर योग कर रहे हैं। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी खुद स्वयं आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में संबोधित किए थे। अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि योग करना कितना जरूरी है, क्योंकि योग आप करेंगे तभी निरोग रह पाएंगे। और इसी कड़ी में जैसे ही उनका भाषण समाप्त हुआ, सभी लोग योग करना शुरू कर दिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योगाभ्यास कर रहे हैं। हर जगहों पर पूरा देश, दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सभी लोग सुबह से ही ग्राउंड में जुट गए हैं और जुटकर योगाभ्यास कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे कैमरों के माध्यम से, धनबाद और रांची सहित अन्य जगहों पर लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह हम बता दें कि योग एक शारीरिक विद्या है जिसकी जड़ें भारत में गहराई तक फैली हुई है। ऋषि मुनियों ने इसे न सिर्फ शरीर की मजबूती बल्कि मन की शांति के लिए भी अपनाया है। ऐसे में आज योग दुनिया भर में हेल्थी लाइफस्टाइल का दूसरा नाम बन चुका है। इसलिए आप भी योग करें और निरोग रहें। योग शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। छोटी मोटी जो बीमारियां होती है या बड़ी बीमारियां, ये योग से दूर किया जा सकता है। योग गुरु रामदेव ने भी यह बातें कही थी कि योग जितना आप करेंगे उतना शारीरिक क्षमता आपकी सही रहेगी और बीमारियां दूर भागेगी। तो कुल मिलाकर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगह जगह लोग जिस तरह से योगाभ्यास कर रहे हैं, आप भी अपने घरों में योगाभ्यास जरूर करें। न केवल आज ही के दिन बल्कि रोजाना योगाभ्यास करने का प्लान करें। एक नियमित अपने रूटीन में इसे डालें ताकि आप स्वस्थ और निरोग रह सकें। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।